नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जो बोओगे एक दिन वही काटोगे, कहते हैं ना, कर्मा कम्स बैक। तो ये जो कहावतें हैं ये आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 2012-13 में बिजली पानी के जिन दो मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल उस वक्त की शीला दीक्षित सरकार को हर दूसरे दिन घेरते थे, उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ जाते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, आज वही बिजली पानी के मुद्दे अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के गले की फांस बन गए हैं। पानी के मामले पर तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी फजीहत करवा ली है। 9.5 साल तक उनकी सरकार रही। 177 दिन अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हुए तिहाड़ जेल में बंद रहे। और देखिए वो दिल्ली के गली कूचों में घूम घूम कर क्या मंत्र दे रहे हैं, लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि बढ़े हुए पानी के बिल दिल्ली के लोगों को देने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ इतना करना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी को वोट देना है, अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है, और तब अरविंद केजरीवाल ये बढ़े हुए पानी के बिल माफ कर देंगे दिल्ली वालों के। वो सीधे सीधे बार्गेनिंग कर रहे हैं। बढ़े हुए बिल जो लोगों को दिए गए हैं दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, वो आम आदमी पार्टी सरकार ने ही तो करवाए हैं। लेकिन अब जब फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में, तो ये इनके इन प्रकारण वो दिल्ली के लोगों को पटाने में लगे हुए हैं, इसीलिए उनको इस तरह की उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। तो पानी के बढ़े हुए बिलों पर तो उनकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है, लेकिन अब देखिए जो बिजली का मुद्दा है वो भी उनके गले में फंसने जा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। गुरुवार को बीजेपी ने दिल्ली की आतिशी सरकार पर बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम से मिली भगत कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीएसईएस और बीपीसीएल साल दर साल लाइसेंस नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, बिजली बेचने खरीदने दोनों में घाटा दिखा रहे हैं और फिर भी लाइसेंस सरेंडर नहीं कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि बीएसईएस की दोनों कंपनियां घाटे में चल रही हैं, जिससे साफ है कि इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार में दिल्ली सरकार भी शामिल है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति में लगी पावर डिस्कॉम, बीएसईएस और बीपीसीएल में भारी धांधली चल रही है। इनके खातों की कैग ऑडिट या फिर न्यायिक जांच करवाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पावर डिस्कॉम में 51% की साझेदार निजी कंपनियों के साथ ही 49% की साझेदार दिल्ली सरकार भी है। दोनों ने मिलकर पावर डिस्कॉम को दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आगे वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में 3 पावर डिस्कॉम है, एनडीपीएल, बीएसईएस और बीपीसीएल। इन तीनों में एक निजी कंपनी एनडीपीएल और दिल्ली सरकार साझेदार है, पर इनमें से एनडीपीएल ही लाभ में चल रही है, मुनाफे में चल रही है, और बाकी की 2 कंपनियां जिनमें बीएसईएस और बीपीसीएल है, उन दोनों में भारी घाटा दिख रहा है। एनडीपीएल ने हाल ही में दिल्ली सरकार को वार्षिक लाभ डिविडेंड भी सौंपा है, यानी कि एनडीपीएल जो इन 3 कंपनियों में फायदे में चल रही है, उसने अपने फायदे को आम आदमी पार्टी के साथ बांटा है। दिल्ली सरकार को वार्षिक लाभ डिविडेंड भी सौंपा है। ये अजीब विडंबना है कि तीनों पावर डिस्कॉम एक समान दर पर बिजली बेचती हैं, एक समान स्रोत से बिजली खरीदती हैं, तो भी एक हमेशा लाभ में चलती है, मुनाफे में चलती है, और वो है एनडीपीएल, और बाकी 2 बीएसईएस और बीपीसीएल दोनों घाटे में चल रही हैं। ये कैसे संभव हो सकता है, ये सवाल उठाया है बीजेपी नेता विजेंद्र सचदेवा ने। आगे उन्होंने कहा कि बीएसईएस और बीपीसीएल जो हर साल घाटे में चलती हैं, उनका खेल बहुत निराला है। उनका व्यापारिक ऑपरेशन चलाने वाली निजी कंपनी अपने उन चारों बिजली सप्लाई करने वाले स्रोत जो भुगतान ना करने पर आपूर्ति बंद कर सकते हैं, उनको पूरा भुगतान करते हैं। यानी कि वैसे तो कहने को बीएसईएस और बीपीसीएल घाटे में चल रहे हैं, लेकिन जहां से वो बिजली लेते हैं, जहां से बिजली लेकर वो उसका वितरण करते हैं, उनको पूरा भुगतान करते हैं। तो वो भुगतान कैसे हो रहा है? अगर ये दोनों घाटे में चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है जहां से बिजली खरीदती हैं उस कंपनी को भी भुगतान क्यों करेंगी?
लेकिन ये उनको भुगतान करते हैं और अपने लिए दावा करते हैं कि ये दोनों घाटे में चल रही हैं। इन दिल्ली सरकार की दो कंपनियों से जो बिजली ये खरीदते हैं उनका भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई ना कोई खेल जरूर चल रहा है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, यही मांग कर रहे थे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। अब यहां समझने वाली बात यह है कि 2012-13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम शुरू हुई थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार शीला दीक्षित सरकार को बिजली पानी के मुद्दे पर ही घेरते थे। और 2013 में जब दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाए गए थे और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपने बिल नहीं दिए थे शीला दीक्षित सरकार के वक्त में और उनके कनेक्शन काट दिए थे बिजली विभाग ने, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक सत्याग्रह शुरू किया था बिजली के खिलाफ। तब उन्होंने कई बस्तियों में जाकर अपने हाथ से कटे हुए कनेक्शन को जोड़ा था। आपको ये तस्वीर दिखाती हूं। ये तस्वीर 2013 की है जब अरविंद केजरीवाल ने बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर शीला दीक्षित सरकार पर हमला बोला था और कई बस्तियों में वो गए थे जहां पर उन्होंने अपने हाथ से एक कनेक्शन जोड़े थे। तब केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में बिजली पानी सत्याग्रह शुरू हो गया है, सरकार जब तक बढ़ी हुई दरें वापस नहीं लेती तब तक लोगों को बिजली पानी के बिल नहीं देने चाहिए। ये 2013 की बात है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 3 नवंबर तक अगर शीला दीक्षित सरकार बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेती है तो फिर वो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। कहते हैं ना, कर्मा कम्स बैक। आप जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदते हैं एक दिन उसमें खुद गिर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति बिजली पानी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उन्होंने इन्हीं दो मुद्दों को पकड़ा था शीला दीक्षित सरकार से सत्ता छीनने के लिए। और तब उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि बिजली पानी के बिल इतने बढ़ कैसे जाते हैं। अब आपको एक ट्वीट दिखाती हूं और ये ट्वीट है, इसका मैं टाइम आपको बताती हूं। ये है 27 अक्टूबर 2013 का 4:55 पर यह ट्वीट किया गया था। क्या लिखते हैं अरविंद केजरीवाल? दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है। ये अरविंद केजरीवाल के विचार है। शीला दीक्षित को टारगेट करते हुए ये ट्वीट उन्होंने किया था। तब उनको इस बात की बड़ी तकलीफ थी कि शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हुए हैं, उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। और तब वो कहते थे कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल बताए ना कि वो जो 55 करोड़ का शीश महल उन्होंने तैयार करवाया था, एक तो अवैध तरीके से पैसा निकाल निकाल कर दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग करके कोविड काल में वो शीश महल उन्होंने तैयार करवाया था। रेनोवेशन की आड़ में वो शीश महल बनाया गया था उस वक्त जब दिल्ली वाले ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे थे। तब अरविंद केजरीवाल ने वो बंगला तैयार करवाया था जहां पर उन्होंने 12 लाख की टॉयलेट सीट भी फिट करवाई थी और उस बंगले में अनगिनत एसी लगे हुए हैं। 15 करोड़ का तो वाटर सिस्टम है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित के घर में 10 एसी जो लगे हुए थे उनको देखकर उनका कलेजा कांप उठता था। उस वक्त कांपता था 2013 में। आज उनका कलेजा नहीं कांपता जब वो अपने घर में, अपने शीश महल में करोड़ों की रेनोवेशन करवाते हैं, करोड़ों के अप्लायंसेस लगाते हैं, 10-10 लाख की टॉयलेट सीट लगाते हैं, 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाते हैं। तब उनका कलेजा नहीं कांपता। तब वो कहते थे कि शीला दीक्षित के बिजली का बिल तो मैं और आप भरते हैं। आज की तारीख में दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं और साथ में जो नेता हैं और विधायक हैं, उनके बिजली पानी के बिल कौन भर रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से बिजली और पानी का बिल देते थे जब वो शीश महल में रहते थे? उनके बिजली और पानी के बिल भी दिल्ली के टैक्स पेयर की जेब से ही जाता था। आज अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह सकते कि मैं और आप बिजली के बिल भरते हैं। आज की तारीख में दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों से लेकर विधायकों के बिजली पानी के बिल भर रहे हैं। 2013 में अरविंद केजरीवाल का कलेजा कांप उठता था।
अब उनका कलेजा नहीं कांपता। आज की तारीख में भी तो दिल्ली में 50% लोग झुग्गियों में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आकर ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि झुग्गियों में पक्के मकान खड़े कर दिए हों? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। शीला दीक्षित के 10 एसी देखकर उनका कलेजा कांप उठता था कि ऐसे कैसे कोई सीएम इतने आलीशान घर में रह सकता है जब दिल्ली में 40% जनता झुग्गियों में रहती है। ये कहते थे अरविंद केजरीवाल। और आज की तारीख में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री 55 करोड़ के शीश महल में रहता है, 12-12 लाख की टॉयलेट सीट इस्तेमाल करता है, जबकि दिल्ली की 50% जनता आज भी झुग्गियों में रहती है। यह है अरविंद केजरीवाल का दोगलापन। तब कलेजा कांपता था शीला दीक्षित के 10 एसी देखकर, लेकिन आज की तारीख में शीश महल में करोड़ों का सामान देखकर अरविंद केजरीवाल का कलेजा कभी नहीं कांपा। और तब उन्होंने शीला दीक्षित को धमकी दी थी कि अगर 3 नवंबर 2013 तक बढ़े हुए बिजली के बिलों को वापस नहीं लेती हैं शीला दीक्षित, तो फिर वो सत्याग्रह पर बैठ जाएंगे। और आपको याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल 15 दिन के लिए अनशन पर बैठ गए थे दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में। वो इलाका जो उनकी पार्टी के नेता संतोष कोहली का इलाका हुआ करता था। संतोष कोहली आम आदमी पार्टी की वो नेता जिनकी बड़े संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, उनके इलाके में अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठ गए थे। और तब उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अनशन से वो तब उठेंगे जब 10 लाख लोग उनके पक्ष में साइन करेंगे। और तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह घूमकर पूरी दिल्ली में लोगों के दस्तखत भी लिए थे। और अरविंद केजरीवाल 10 से 15 दिन तक अनशन पर बैठे थे और स्टील के ग्लास में तब भी वो पानी पीते थे। पता नहीं, जब ये लोग, ये जो नेता लोग होते हैं, जब ये अनशन पर बैठते हैं तो स्टील के ग्लास में पानी क्यों पीते हैं? भगवान जाने स्टील के ग्लास में क्या घोल घोल कर पी रहे होते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त जो सत्याग्रह बिजली के लिए किया था, उस दौरान भी वो स्टील के ग्लास में पानी पिया करते थे। आगे आपको बताती हूं कि तब 1 फरवरी 2013 को भी अरविंद केजरीवाल ने क्या मांगे की थी शीला दीक्षित सरकार से। तब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी डीईआरसी और बिजली कंपनियों पर सांठगांठ का आरोप लगाया था। वो आरोप जो आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार पर लगा रहे हैं, आतिशी मार्लेना सरकार पर लगा रहे हैं, वही आरोप 2013 में अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित सरकार पर लगाते थे। समय का पहिया घूम गया है, कुछ नहीं बदला पिछले 12-13 सालों में, सिर्फ किरदार बदल गए। तब दिल्ली में लगातार बढ़ रहे बिजली बिल को लेकर उन्होंने दावा किया था कि उस वक्त की शीला दीक्षित सरकार के चलते दिल्ली में बिजली कंपनियों को 3,577 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। लेकिन 2010 में इन कंपनियों ने जानबूझकर 603 करोड़ का नुकसान होने की बात कही थी। ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे। तब अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग भी की थी। दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आधे किए जाने की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जनता से जितने अधिक पैसे वसूले गए हैं उसे उन्हें वापस किया जाना चाहिए और नए सिरे से सीएजी से ऑडिट कराने की मांग की थी अरविंद केजरीवाल ने डीईआरसी की। ये तब की बात है 2013 की। तब उनको सत्ता में आना था, शीला दीक्षित से सत्ता छीननी थी और उनको अच्छे तरीके से पता था कि बिजली पानी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता बहुत संजीदगी से सोचती है। बुनियादी चीज है बिजली पानी। आज की तारीख में इन मुद्दों पर लोगों को बरगलाना आसान था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो परिवर्तन और कबीर नाम की एनजीओ चलाते थे, उसमें भी वो बिजली पानी के मुद्दों की चर्चा करते थे। तो इसलिए उनके लिए आसान था शीला दीक्षित को बिजली पानी के मुद्दे पर घेरने में। आगे देखिए, उन्होंने बाकायदा कई सारे दस्तावेजों के साथ मीडिया के सामने बैठकर यह भी कहा था कि जिस तरह से शीला दीक्षित सरकार ने बिजली के बिल बढ़ाए हैं, इसका सीधा असर दिल्ली वालों की जेब पर पड़ा है। आम लोग आज करीब 50% ज्यादा बिल का भुगतान कर रहे हैं। लोगों की गाड़ी कमाई से टाटा और अंबानी की जेबें भरी जा रही हैं। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिजली कंपनियां धोखाधड़ी कर रही हैं। एक तरफ जहां खर्च बढ़ाकर दिखाया जाता है, वहीं आय में कमी बताई जाती है।
यही आरोप बीजेपी नेता सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर लगाए हैं। उन्होंने भी कहा है कि खर्च बढ़ाकर दिखाया जाता है और आय कम बताई जाती है। तब अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि इसी आधार पर बिजली कंपनियां नुकसान का हवाला देकर बिजली की कीमत बढ़ाने की मांग करती हैं। और आज यही खेल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है पिछले 10 साल से। आगे देखिए, दिल्ली की बिजली कंपनियों ने कहा था कि 31 मार्च 2020 तक उनके राजस्व की कुल कमी बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए के पार चली गई है। यानी कि दिल्ली में जो कंपनियां बिजली दे रही हैं, उनका घाटा 50,000 करोड़ पार कर गया था 31 मार्च 2020 तक। अब तो नवंबर 2024 हो गया है। इसमें बीआरपीएल के 28,623 करोड़ रुपए, बीवाईपीएल के 19,213 करोड़ रुपए और टीपीडीडीएल के 3,810 करोड़ रुपए शामिल हैं। बीएसीएस की बिजली वितरण कंपनियों बीएसीएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसीएस यमुना पावर लिमिटेड ने अनुमानित राजस्व अंतर को ठीक करने के लिए डीईआरसी को एक उपयुक्त दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया था। ये 2020 के आसपास की बात है। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पिछले साल मई महीने से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अत्यधिक पावर परचेज एग्रीमेंट चार्ज यानी पीपीएसी, पेंशन सरचार्ज लगाकर बिजली के बिल वसूल रही है। इसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने इसी साल जुलाई महीने में भी विरोध प्रदर्शन किया था और कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के वित्त की कैग ऑडिट कराने की मांग की थी। साथ ही साथ कहा था कि केजरीवाल सरकार डीईआरसी को तुरंत आदेश दे कि बिजली कंपनियां बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को फौरी तौर पर वापस लें, वरना कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने यही धमकी शीला दीक्षित को दी थी कि जो बिजली के बढ़े हुए दाम है उनको तुरंत वापस लिया जाए। 3 नवंबर 2013 तक अगर वो दाम वापस नहीं लिए गए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो धरना प्रदर्शन देंगे। और आज की तारीख में कांग्रेस यही धमकी अरविंद केजरीवाल सरकार को दे रही है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पीपीएसी में 9% वृद्धि के बाद बिलों का 46% पीपीएसी वसूला जा रहा है, जो वर्ष 2015 में मात्र 1.7% था। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच हो कि हर वर्ष पीपीएसी सेस में बढ़ोतरी करना क्या जायज है, जब पेंशन के लिए बिल पर 7% लिया जा रहा है और फिक्स चार्ज, सरचार्ज, बिजली रेगुलेटरी चार्ज अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीईआरसी की सांठगांठ से बिजली कंपनियां दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों पर विभिन्न तरह के सेस लगाकर हर साल अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। आप सोचिए, बिजली के बिल नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर कितने सारे चार्ज लगाए जा रहे हैं। पीपीएसी चार्ज लगाया जा रहा है, फिर उसके बाद पेंशन सरचार्ज लगाया जा रहा है, फिक्स चार्ज है, सरचार्ज है, बिजली रेगुलेटरी चार्ज है। इस तरीके से बिजली कंपनियां बिलों को बढ़ाकर इसका अतिरिक्त बोझ दिल्ली की जनता पर ही डाल रही हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 साल में मुफ्त बिजली देने के नाम पर आम लोगों को आम आदमी पार्टी सरकार ने सिर्फ गुमराह ही किया, क्योंकि 200 यूनिट की सब्सिडी मात्र 10% तक को ही मिल रही है। 2015 से 2020-21 तक 6 साल में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट के अंतर्गत 11,743 करोड़ सब्सिडी की छूट दी गई और बिलों पर पीपीएसी, पेंशन, फिक्स चार्ज, सरचार्ज, बिजली रेगुलेटरी चार्ज आदि के रूप में आम आदमी पार्टी सरकार ने 37,227 करोड़ की लूट की। ये पैसा किससे वसूला? उस जनता से वसूला जिसको ये लॉलीपॉप दिया गया था कि उनको तो 200 यूनिट फ्री में दिए जा रहे हैं। अब सोचिए, 200 यूनिट फ्री में दिए गए और उन पर इतने सारे सरचार्ज लगा दिए गए, पीपीएसी लगा दिया गया, पेंशन चार्ज लगा दिया गया, फिक्स चार्ज, सरचार्ज, बिजली रेगुलेटरी चार्ज, ये सब लगाकर दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी सरकार ने लूटा। 37,227 करोड़ लूटे गए दिल्ली की जनता से। आगे देखिए, दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय अरविंद केजरीवाल लगातार बिजली कंपनियों का कैग द्वारा ऑडिट कराने की मांग करते थे। और जब वो खुद सत्ता में आ गए, उनकी सरकार बन गई,
10 साल से दिल्ली में उनकी सरकार है। इस दौरान उन्होंने एक बार भी डीईआरसी को बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने का आदेश नहीं दिया। एक बार भी नहीं कहा कि उनका सीएजी से ऑडिट करवाया जाए, जबकि उन्होंने सीएजी के जरिए 3 निजी बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट का वादा तो किया था, लेकिन इसे कभी निभाया नहीं। अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से दिल्ली में 9.5 साल तक सरकार चलाते रहे और अब आतिशी मार्लेना भी यही सब कुछ कर रही हैं। जब अरविंद केजरीवाल को ये दिख रहा है कि अब की बार उनके लिए सत्ता में फिर से लौटने का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है, तो वो बिजली पानी का मुद्दा उछाल रहे हैं। बिजली के मुद्दे पर तो उन्होंने खुद ही लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ भड़का दिया और उनको एक लॉलीपॉप दे दिया, बल्कि लॉलीपॉप का बोनस दे दिया कि मुझे सत्ता में ले आइए, मुझे फिर से सीएम बना दीजिए, मेरी शीश महल में वापसी करवा दीजिए, मैं आपके बढ़े हुए पानी के बिल माफ करवा दूंगा। लेकिन अब बढ़े हुए बिजली के बिल, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मोर्चा खोल दिया है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ, वो मुद्दा भी अब इनके गले की फांस बनने जा रहा है। इसे कहते हैं कर्मा कम्स बैक। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम से हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे को वो बहुत उछालते थे। यूपीए सरकार के सभी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी और 2024 आते आते आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया तिहाड़ जेल पहुंच गए भ्रष्टाचार के आरोपों में। उनकी पार्टी के संजय सिंह, उनकी पार्टी के सत्येंद्र जैन, विजय नायर, ये सब भी भ्रष्टाचार के आरोपों में तिहाड़ जेल की हवा खाकर आ रहे हैं। और बिजली पानी का मुद्दा, जिसको लेकर वो शीला दीक्षित पर राशन पानी लेकर चढ़ जाते थे, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। इसे कहते हैं समय का चक्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।